कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हम जनपद कन्नौज के किसई जगदीशपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ पे आज भागवत कथा का आगमन हुआ है, यानी कि बैठाई गई है माता जी। और सबसे बड़ी बात ये है, ये गायत्री आश्रम है जो बहुत ही सुंदर बना है। यहाँ पे आप आएँ और भागवत कथा का आनंद लें। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जो सेवक है, उन्होंने ही आश्रम बनवाया है। आयोजक और संयोजक और जो भी है वो ही है, सब यहाँ के करता धरता। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो पंडित जी हैं। जी नाम क्या है आपका? पंडित सुरेश चंद्र द्विवेदी। सुरेश चंद्र द्विवेदी, ये कथावाचक भी हैं। तो यहाँ पे आज कथा का आयोजन हुआ है जी। तो इस विषय में आप जनता को क्या कहेंगे? ये कहेंगे धर्म तंत्र से लोक शिक्षण होता है और संसार के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और जब तक ये धर्म जीवित रहेगा तब तक मनुष्य को सुख और शांति की प्राप्ति होती रहेगी। ये कामनाओं के साथ ये कार्यक्रम किए गए। आज पहला दिन था जी। आज कौन सी लीला हुई थी? आज सबसे पहले महात्म श्रीमद् भागवत का महात्म बताया गया, जिसमें भक्ति के साथ में जहाँ ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे उनको तृणता प्राप्त हुई। और दूसरे में महाराज गोकर्ण और धुंधकारी की व्याख्या हुई, जिसमें पंडित हमारे उदय शंकर जी गोपालपुर। अच्छा, जो यहाँ पे कथावाचक हैं वो कौन है? पंडित उदय शंकर मिश्र जी हैं गोपालपुर के। अच्छा। उन्होंने ही इस कार्यक्रम को सुरक्षित रखने के लिए संकल्प लिया है और उन्हीं का प्रवचन यहाँ सप्ताह चलेगा। जी धन्यवाद। हमारे साथ इस क्षेत्र के सबसे फेमस और मशहूर मतलब बोले तो डॉक्टर साहब हैं, जिनको भदौरिया डॉक्टर के नाम से जानते हैं। सभी क्षेत्रवासी और जिलावासी भी जानते हैं। और ठाकुरों के एक बहुत मौजूद व्यक्ति भी है, वो भी मौजूद हैं। जी पहले आप अपने हिसाब से अपना परिचय दे दें। हाँ, वैसे तो हमारा नाम डॉक्टर भदौरिया के नाम से हमें लोग ज़्यादा जानते हैं। मैं किसी जगह प्रधान भी रहा इस मंदिर में। हमने अपना जितना सहयोग बना वो सहयोग भी किया है। आज यहाँ पे भागवत की पहला दिन है, तो आप आम पब्लिक के लिए जो यहाँ से ज़्यादा सहयोग कर सकें और यहाँ पे आके आनंद ले सकें। हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें ज़्यादा अगर आपको धर्म की ज़रूरत है या धर्म को आप मान्यता देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और अपना जीवन धन्य बनाएं। जी धन्यवाद। अब हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं जो कथावाचक हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो ये इनका नाम हमारे मित्र भी हैं रवि दुबे। तो ये तुम ये बताओ कि मतलब कथा होती है, लोग आनंद लेते हैं, इससे क्या उनको लाभ मिलता है? इससे जीवन सफल बनता है और इसमें भगवान की कृपा होती है, जिससे हमें धर्म में चलने के लिए सहायता मिलती है। अच्छा, कुछ लोग हैं आते तो हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, ये मतलब टाइम पास के हिसाब से आते जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? टाइम पास के हिसाब में भी आते हैं तब भी उनको लाभ मिलता है, क्योंकि उसमें लिखा है एक घड़ी आदि उते पुण्य आदि और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। यदि आप टाइम पास के लिए भी आते हैं तो वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है, तो वस्तु की जो शक्ति है उससे लाभ मिलेगा आपको। चाहे आप एक घड़ी के लिए आएँ, चाहे 10 मिनट के लिए आएँ, अगर भगवान का नाम कीर्तन आपके कान में चला गया तो आपको पूरा उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हमारा ये कहना है, जहाँ तक ये हमारे न्यूज़ 21 इंडिया हिंदुस्तान से जो आपके पास में पहुंच रही है खबर, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जितने भी लोग हैं भगवान के कार्य से जुड़ें, भागवत कथा से जुड़ें। अच्छा, परीक्षित जी मौजूद हैं, ये आपका परिचय पहले दे दें। इसमें हम भी यहीं जगदीशपुर के ही हैं। और परीक्षित जैसे परीक्षित क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं को देना पड़ता है, हटते नहीं बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बीच में रहते हैं। नहीं, ये धर्म काम है, उसमें तो देना चाहिए, बैठना चाहिए। अगर हम इसको नहीं करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि धर्म क्या है। तो हम इसलिए करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, पूजा कराते हैं, रामलीला होती है, किस लिए होती है? कि हमारी आने वाली पीढ़ी ना भूल जाए। अगर हम इस धर्म को छोड़ देंगे तो हम क्या कुछ भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ के निवासी हमारे साथ और मौजूद हैं, तो हम बात करते हैं। जी नाम क्या है आपका? दयाशंकर। जैसे अभी आज पहला दिन है, लोग कम थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए कोई ऐसा संदेश? अब जो मतलब जितने लोग आए हैं और ये अपने साथ और भी लोगों को ला सकते हैं। और कथा वाचक पर भी इसका निर्भर करता है कि कथावाचक कितना आए, मतलब जनता को। कथावाचक तो मैंने देखा काफ़ी उम्र दराज हैं। हाँ, तो उनके उम्र ज़्यादा जरूर है, लेकिन उनके पास अनुभव है। तो ज़्यादा भीड़ और जुटनी चाहिए। अच्छा, असल में ये बात है कि ज़्यादा अनुभव वाले लोग मतलब कम हैं,
जो ग्रहण करते हैं, और पहले लोग ज़्यादा हैं जो मतलब वैसी कथा सुनना चाहते हैं। इनके पास मूल कथा है, मूल कथा के सुनने वाले बहुत कम हैं, ग्रहण करने वाले, लेकिन फिर भी यहाँ अंत तक आप बहुत अच्छा मतलब समुदाय देखेंगे, क्योंकि ये गायत्री पीठ का मामला है और ये मतलब जो है। तो ये सौरी क्षेत्र में किसई जगदीशपुर पड़ता है, भानपुर से बिल्कुल, भानपुर जो गांव बसा है उसके जस्ट मेन रोड पे स्थित है गायत्री आश्रम। आप सभी को जहां तक ये संदेश जाता है सभी लोग आएँ, और 1 बजे से यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है कथा और 5 बजे तक होती है। तो आप सब लोग आके यहाँ भक्ति रस का आनंद लें। तो आप देख रहे थे न्यूज़ 21 हिंदुस्तान, सौरभ सिंह तोमर के साथ।